चलिए हम लोग आज अनुपात रेशियो का चैप्टर चालू करते हैं। चलिए रेशियो में सीखिए कि रेशियो क्या चीज़ है, रेशियो हम कैसे पढ़ें। मेन एग्ज़ाम है रेशियो पर ही निर्भर करता है। जिसका रेशियो मजबूत रहेगा उसका मैथ शॉर्टकट में बढ़िया बनता है। तो चलिए हम लोग रेशियो चालू करते हैं। पहले अनुपात का परिभाषा समझिए। अनुपात का परिभाषा, अनुपात का परिभाषा। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। अनुपात लिख के बोल देते हैं। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है और यह भी बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। चलिए अनुपात में परिभाषा है, दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है और यह भी बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जैसे एग्जाम्पल में कहेगा मैं 35 रुपया 7 रुपया का कितना गुना है। 35 रुपया 7 रुपया का कितना गुना है। तो 35 बटा अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 35 अनुपात 7। तो इसको काटिएगा तो 5 अनुपात 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अनुपात 1 बराबर 35 रुपया 7 रुपया का कितना हो गया 1/5/1 गुना है। आंसर ये होगा 35 रुपया जो है 1/5 गुना है। 35 रुपया 7 रुपया का कितना है 1/5/1 गुना है। कितना है 5/1 गुना है। चलिए याद रखने योग्य बात। चलिए एक पॉइंट आगे बढ़िए। याद रखने योग्य बातें। चलिए पॉइंट नंबर 1 दीजिए। ए अनुपात बी का हम A/B के रूप में प्रकट कर सकते हैं। 1/B के रूप में प्रकट किया जा सकता है। क्या है 1 अनुपात B को 1/B के रूप में प्रकट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट A अनुपात B अनुपात C में यदि A अनुपात B अनुपात C में यदि प्रथम पद को AX
AX माना जाए तो दूसरा पद एवं तृतीय पद को क्रमशः BX क्या लिखेंगे, BX तथा CX मानना होगा। कितना होगा, मानना होगा। कितना होगा, तो कहने का मतलब ABC में यदि प्रथम पद को X लिखा जाएगा तो दूसरा तथा तीसरा पद को BX और CX माना जाएगा। समझिए, लिखा जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 दीजिए। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर कितना 3, दिए गए राशि के बीच अनुपात प्रकट करते समय, पॉइंट नंबर 3 नोट नंबर 3 लिखिए, दी गई राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा का मतलब समझ लीजिए, का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। क्या है, अवश्य लगा हुआ रहता है। अतः में लिखिए, अतः जिस राशि के साथ जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 3 में दिए गए राशि के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। मतलब अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हम हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4 एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे का एग्जाम्पल समझिए, एगो क्वेश्चन लिखिए। जैसे एक टोकरी में
एक टोकरी में रखे फलों में आम की संख्या सेब की संख्या का देख लीजिए, का लगा हुआ है, का 7/11 है, 11 है। तो बताए कि आम तथा सेब की संख्या का अनुपात क्या होगा? समझ गए अनुपात क्या होगा? चलिए, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है कि एक टोकरी में रखे फलों में आम की संख्या सेब की संख्या का 7/11 है। तो का किस में लगल है? सेब में। तब पूछ रहा है कि आम तथा सेब की संख्या क्या है। तो आम यहाँ होगा, आम 7 सेब। तो का लगल है सेब में, तो 11 सेब होगा, 7 आम होगा, अनुपात 11 से होगा। कितना होगा? 11 से हो जाएगा। जैसे फिर से एग्जाम्पल में समझिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे में एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। एग्जाम्पल कितना है? जैसे मान के चलिए एक छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरा विद्यार्थी कितना है? पूरा विद्यार्थी में का लगल है, कितना है? पूरा विद्यार्थी। जैसे मान के एक छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी का 5/12 गुना, कितना है? गुना है। तो बताइए कि छात्रावास में लड़के तथा लड़की का अनुपात पूरा में का लगल है। तो पूरा 12 है, इसमें कितना है? 5 लड़का है। पूरा 12 है, 5 लड़का है। 5 लड़का है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? 7 है। तो पूरा में क्या छात्रावास में लड़का तथा लड़कियों की अनुपात? तो 5/7। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 लीजिए। एग्जाम्पल आप लीजिए। जैसे मान के चलिए दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण में का लगल है? देख लीजिए, पूरे मिश्रण का 3/11 गुना है, 11 गुना है। तो बताए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा क्या हुआ। तो पूरा मिश्रण कितना है? पूरा मिश्रण
पूरा मिश्रण में का लगल है, पूरा मिश्रण 11 तो 3 कितना है, पूरा मिश्रण 11 है तो दूध 3 हो गया। दूध कितना है, मिश्रण इतना गुना है, पूरा मिश्रण में का लगल है तो पानी, पूरा पानी का अनुपात, पूरा मिश्रण में का लगल है तो 11, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी 3, तो दूध कितना हो जाएगा, दूध 5 में से 3 लिए तो 8, तो पूछ रहा है दूध और पानी, तो उलट दीजिए 8:3 हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है तो 8:3 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक, चलिए गुड नाइट।